नमस्कार दोस्तों। आपने पिरामिड के बारे में तो अब आप सभी ने सुना ही होगा, क्योंकि बचपन से हम धरती के 7 अजूबों के बारे में सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। और गिजा के महान पिरामिड 7 अजूबों में से एक है। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आई, कभी ये सोचा है आपने कि हजारों सालों पहले इतनी बारीकी से इन पिरामिड को बनाया कैसे होगा? क्योंकि इस समय तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल ना के बराबर थी। पिरामिड के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ दोस्तों। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। कहा जाता है कि इन पिरामिडों को बनाया गया था राजा महाराजों के सबको सुरक्षित रखने के लिए, मतलब मम्मी बनाकर रखने के लिए। लेकिन आज तक किसी भी पिरामिड में कोई भी मम्मी नहीं मिला। वैज्ञानिकों के अनुसार इन पिरामिडों के नीचे बहुत सी ऐसे गुप्त कमरे और रास्ते हो सकते हैं जिनके बारे में अभी भी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है अगर मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए इन पिरामिड को बनाया गया है तो कहीं ना कहीं वो सभी मम्मी अभी भी सुरक्षित होगी, क्योंकि अगर किसी के हाथ लग जाए वो मम्मी तो सुरक्षित कैसा? वैसे तो मिस्र में 138 पिरामिड है, पर इसमें सबसे प्रसिद्ध गिजा का पिरामिड है। इसे ग्रेट गिजा पिरामिड भी कहा जाता है। गिजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट है। 43 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना थी, लेकिन 19वीं सदी में इसका यह रिकॉर्ड टूट गया और इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान के जितना बड़ा है। इस पिरामिड को 25 लाख चूना पत्थरों से बनाया गया था और हर एक पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 30 टन तक था। और इस भव्य पिरामिड को बनाने में 30 साल का वक्त लगा था। लेकिन बात फिर से घूम फिर के वहीं पे आके रुक जाती है कि आखिर उस समय में बिना किसी टेक्नोलॉजी के ऐसा भव्य पिरामिड कैसे बनाया गया होगा? क्योंकि इंजीनियर्स भी मानते हैं कि आज के ज़माने में इतने एडवांस टेक्नोलॉजी होते हुए भी बिल्कुल ऐसा ही एक दूसरा पिरामिड निर्माण करना नामुमकिन है। पिरामिड्स का रहस्य तो और भी बढ़ने लगा जब यह सिर्फ गिजा में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाया जाने लगा। गिजा से कई छोटे पिरामिड सूडान में मिले जिनकी संख्या है 255, और ऐसे ही साउथ अमेरिका, चीन, इटली, इंडोनेशिया में बहुत से जगह पर मिलने लगा। गौर करने वाली बात तो यह है उस समय तो इंटरनेट नाम की कोई चीज़ होती नहीं थी, ना ही संचार का कोई माध्यम होता था, बल्कि उस समय तो एक देश से दूसरे देश जाने के लिए या फिर कोई संदेशा पहुंचाने के लिए भी बहुत दिक्कत होती थी। तो फिर कैसे बना किसी संचार माध्यम के बिना कुछ देखे एक ही समय में धरती के अलग अलग जगह पर काफ़ी हद तक एक जैसे दिखने वाले पिरामिड्स को बनाए गए? सच में सोचने वाली बात है। द ग्रेट पिरामिड को बनाने के लिए 25 लाख अलग अलग आकार के चूना पत्थरों का उपयोग किया गया था और हर एक पत्थर का वजन 2 टन से 30 टन तक था, जिसे कभी भी स्ट्रक्चर माना कर मुश्किल था। इसके बावजूद मिस्र वासियों ने इस पिरामिड को इतनी बारीकी से बनाया कि उन पत्थरों के बीच में से एक सुई भी घुस नहीं जा सकती। पिरामिड के नींव के चारों कोने के पत्थरों में बॉल और सॉकेट बनाए गए ताकि उष्मा से होने वाले प्रसार और भूकंप से ये सुरक्षित रहे। विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि मिस्र वासियों को सूक्ष्म गणितीय और खगोलीय ज्ञान की भी जानकारी रही होगी, क्योंकि पिरामिड इस तरह बनाया गया है कि वो 500 सेल्सियस के साथ उत्तर दिशा को अंकित करता है, जो कि बिल्कुल सटीक है। ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा धरती के औसत तापमान 20 सेल्सियस के बराबर रहता है। और यदि इस पिरामिड के पत्थरों को 30 सेंटीमीटर के मोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो इनसे फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित हो गया है कि पिरामिड के अंदर विलक्षण किस्म की ऊर्जा तरंगें लगातार काम करती रहती है, जो सजीव और निर्जीव दोनों की ही प्रकार में वस्तुओं का प्रभाव डालती है। वैज्ञानिक इसे पिरामिड पावर कहते हैं। इन पिरामिडों को बनाने की तकनीक के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चला। वैज्ञानिकों ने कई सालों से इस बात को जानने में लगे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। और कुछ लोगों का कहना है कि इस पिरामिड को संभव बनाने में एलियंस का हाथ है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।